अस्सलाम वालेकुम जी, आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। ईद के बाद उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार, मेरे साथ मौजूद हैं हुमायूं ज़ेब-अब्बासी विद बहुत सारा गोश्त। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हर जो कुर्बानी है उससे बहुत सारा गोश्त जो है वो हमें मिला भी, हमने दिया भी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा गोश्त मैंने खाया भी। एंड वेदर इट वाज दुम्बा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वेदर इट वाज बकरा, इट वाज वेड़ा वेड़ी, जो भी था सब खाया, सब आने दिया। मैंने कहा ऊँट का गोश्त मुझे नमकीन लगता है तो इसलिए मैं नहीं खाता। अच्छा, नहीं मैंने उनका हमारे घर में क्योंकि नमक अच्छा लगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ खाने ऐसे होते हैं जिसमें आप नमक की क्वांटिटी वैसे भी थोड़ी ज़्यादा रखते हो। तो जैसे पुलाव है तो ऊँट का गोश्त हमें आया किसी के घर से तो हमने उसके पुलाव बना के खाया, बड़ा अच्छा, बड़ा मजे का होता है। अच्छा, और ये अच्छी बात है कि आपने बताया भी कि आपने खाया और आपने बताया भी, वरना यूजुअली लोग नहीं बताते होते। क्यों? लोग झूठ बोलते हैं ना। क्या हम नहीं खाते उनका गोश्त? झूठ बोलते हैं कि उन्होंने ऊँट का गोश्त खाया है। झूठ बोलते हैं लोग अक्सर। क्यों मैंने देखा लोग झूठ बोलते हैं कि मेरे क्यों बोलेंगे? सर्कमस्टांसेस होते हैं, पैसे कमाने के लिए झूठ बोल रहे होते हैं, कभी किस वजह से लोग झूठ बोलते हैं। अच्छा, मुझे नहीं पता। इसलिए क्योंकि लोग अक्सर कहते हैं, बहुत प्राइड की बात है कि लोग जो है वो ऊँट का गोश्त खाते हैं। वैसे अच्छा नहीं, लेकिन हमने उसकी कुर्बानी नहीं की। मेरी फ्रेंड है बहुत अच्छी, बेस्ट फ्रेंड जो मेरी है, वो लोग ऊँट की कुर्बानी करते हैं तो उन्होंने फिर हमें गोश्त। वाह जी वाह, बड़े लोग जी, बड़े लोग। हमारे यहाँ कोई ऊँट वाला नहीं है। अच्छा, आपको आज का टॉपिक बताया जनाब, मैनिपुलेशन और रेड फ्लैग्स। मैंने इस ईद पे देखा कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो पीपल प्लीजर होते हैं। मैंने 3 तरह की चीज़ों को मैंने कहा आज डिस्कस करेंगे। एक, सेइंग नो, ना कहना कितना मुश्किल होता है पीपल प्लीजर के लिए। जो लोग हर किसी के लिए चाहते हैं यार किसी के साथ बुरा ना करें। पीपल प्लीजर एक नेगेटिव कॉन्नोटेशन में नहीं होता, एक पॉजिटिव कॉन्नोटेशन भी होता है, लेकिन हम उसे नेगेटिव में इस्तेमाल करते हैं, हालांकि ये एक पॉजिटिव टर्मिनोलॉजी है। आई कैन से कि हुमायूं इज अ पीपल प्लीजर, आई एम अ पीपल प्लीजर। हलीमा, याद रखें, इस डेफिनेशन को दोबारा रिफ्रेस करें। इट इज नेगेटिव आल्सो, इट इज पॉजिटिव आल्सो। हर चीज के ज्यादती जो होती है ना वो चली जाती है एक्सट्रीमिज्म और नेगेटिव में। पता है क्या उसकी रीजन होती है? मे बी आप किसी को प्लीज कर रहे हो इसलिए कि यार ये बंदा खुश रहे या समथिंग लाइक दैट। हलीमा, ये आगे कैंप 2 पे फौरन आ गया इधर, सॉरी बड़ी जल्दी। हलीमा, ये देखो, ये होता है कि पीपल प्लीजर जो होते हैं ना वो अक्सर ये करते हैं, वो उस हद तक इसको हिपोक्रेसी भी कहना शुरू कर देते हैं कि आपको नहीं अच्छा लग रहा, आपके दिल में अच्छी चीज नहीं है, लेकिन आप उसको सिर्फ हाँ करते जाएं जस्ट बिकॉज कि आप चाह रहे हैं कि यार ये बंदा खुश रहे। नहीं, आप उसको बताएं, लेकिन याद रहे मैंने आज का टॉपिक लाया क्यों, इसलिए क्योंकि ना कहने का एक आर्ट है। कुछ लोग बहुत बदतमीजी से ना करते हैं, वो कहते हैं नहीं मैं नहीं कर सकता, और एक होता है कि यार मुझे ये चीज अभी समझ नहीं आ रही तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी ना करूं, बाद में ना कहना एक आर्ट है और मैं ये आर्ट सीख रही हूँ, सीखना चाहती हूँ, और ये आर्ट अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आता है। आई नो दिस आर्ट मेरे, और मैं ये बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, आता नहीं है, मैं भी सीख रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत हद तक जो है वो मुझे ये तरीका आता है कि किसी को ना हासिल हो गया है। अबूर तो खैर नहीं, मतलब हुमायूं ने जो बात की ना कि ना कहने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, तो एट टाइम्स आपने अपनी जगह बनानी होती है, लेकिन किसी को भी नुकसान पहुंचाए बगैर, किसी के भी दिल को ठेस पहुंचाए बगैर इस तरह की चीजें, लेकिन हमें करनी ये नहीं आती। तो आहिस्ते आहिस्ते जो है वो सीखने की जरूरत होती है। हम ज़ैनब को भी इस कन्वर्सेशन में ज़ैनब को बिल्कुल इस कन्वर्सेशन का हिस्सा बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, नीला पीला आसमान, क्या हाल चाल? बिल्कुल ठीक ठाक, आप दोनों बताएं कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत खूबसूरत लग रही, गोरी हो क्यों आप जिंदगी में आई हैं? हाँ, वो गोश्त खाने से तो रंग नहीं निखर गया। नहीं, आप गोश्त खाए घर से बाहर। मुझे लग रहा है 2-3 दिन जैसे घर पे बंदा रहे और रिलैक्स करे तो उसके बाद एक वो आता है, यही फायदा है। हाँ, 2-3 दिन तो नहीं रुकी, बहुत ही दिन रुकी हूँ। और अब मैं पता क्या सोच रही थी, मैं क्या सोच रही थी, वो जो बुर्का नहीं होता वो जिससे आंखें नजर आ रही होती, वो पहन लूं, ग्लव्स भी पहन लूं, और बुर्का पहन के आया करूं, नीचे पाँव में भी जॉगर्स के, मैं यही मेंटेन। तुम्हें कौन सा बुर्का, अगर तुम्हें चॉइस मिले जिंदगी में बुर्का पहनने की, कौन सा करोगे? मैं तुमसे सवाल पूछूंगा। अच्छा, मैंने किया अभी, हम मियाँ वाली में हम जब जाते हैं तो वो एक कपड़ा ऐसे आगे डाल। डू यू लाइक दैट वन? हाँ, मुझे पसंद है, उससे सांस आता रहता है। आई थिंक आई विल वांट, अगर मेरी बेगम अगर चाहे बुर्का करने के लिए तो कहूँ टोपी वाला बुर्का, शटलकॉक वाला, शटलकॉक टोपी वाला। आई लव दैट, लव इट। अच्छा, क्या लगता है, कहते हैं ना करने का, मुझे बुर्का करना बहुत मुश्किल लगता है, मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है और मैं इतना मुश्किल काम नहीं कर सकती। अच्छा, कमिंग टू यू, ना करने का आर्ट, लोग अक्सर उनको मैनिपुलेट करते हैं जो पीपल प्लीजर होते हैं, उनके लिए वो बेस्ट टारगेट होता है। आप जब मैनिपुलेट हो चुके होते हैं, आपको लेटर ऑन पता चलता है कि ओ गॉड, ये तो कितनी आसान था, सामने नजर आ रहा था, ये मूवी की तरह तो हो नहीं सकता कि पीछे सस्पेंस का म्यूजिक लगेगा और आपको पता चल जाएगा बंदा आपको मैनिपुलेट कर रहा है। लेकिन जब आप मैनिपुलेट हो चुके होते हैं, आप किसी के
धोखे में आ चुके होते हैं उसके बाद आपको रियलाइज होता है कि ओह ये मैंने क्या कर दिया। तो आप कभी ऐसा हुआ कि कभी किसी के धोखे में आ गई हो, बाद में पता चला तो बिल्कुल सामने से धोखा था, इसके साथ मैं इतनी अच्छी थी और ये तो मुझे नजर आ रहा था। का हिस्सा, मैं कहती हूँ ये तो चलता रहता है। तो उससे सीखा क्या? इंसान जब तक मरता नहीं है। लेकिन मैं अभी भी ना नहीं कर पाती। उससे सीखा क्या? उससे क्या सीखा? ज़ैनब इतना कुछ हो गया, चिड़िया चुग गई खेत, उसके बावजूद ना नहीं करना आया। मैं भी नहीं ना कर पाई क्योंकि नहीं कुछ जगहों पे मेरे आगे बाउंड्रीज हैं, मैं नहीं कर पाती ना। तो अगर वो बाउंड्रीज ना हो तो फिर तो मैं अच्छा, आपने बाउंड्रीज की बात की। बाउंड्रीज दो तरह की होती है, याद रहे। बाउंड्रीज एक हेल्दी बाउंड्रीज होती है, एक हेल्दी बाउंड्रीज और एक नॉन हेल्दी बाउंड्रीज। हम वो दो चीजें भी होती है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले ज़ैनू क्या बना रहे हो आज? बिस्मिल्लाह की बरकत नाल की बना रहे हो? आज हमने बहुत गोश्त खा लिया, हम पिछले हफ्ते से खाते आ रहे हैं। तो अब जो है ना लोडेड फ्राइज बन रहे हैं। मैंने कहा हल्का फुल्का जो स्नैक हो, और उसमें जो है वो पिज्जा फ्राइज बनाएंगे। मतलब उसमें थोड़ा गोश्त का ताल्लुक ना हो, दूर गोश्त का होगा, चिकन का होगा ताल्लुक थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा। अगर आप ज्यादा ताल्लुक कर दो तो हमें कोई मजाक नहीं, कोई मसला नहीं। लिटरली 3 दिन खा के मेरे से तो अगर कोई पूछे कि क्या खाना है तो मैं तो कहूंगी दाल चावल। आपने 3 दिन खाया? यू वांट ना कि थोड़ा सा ब्रेक आए, सब्जी दाल चावल 3 दिन मुसलसल खाया आपने? जाहिर है दबा के। हाँ। वाह जी वाह। छोटा सा ब्रेक यार, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सब। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह, और एक और सुबह में हलीमा जो है वो 3 दिन से मुसलसल जो है वो खा रही हैं गोश्त दबा दबू के। आप नहीं खा रहे? जी आप नहीं खा रहे? नहीं, इतना नहीं खाया। कितना? मैं नॉर्मल खा रहा हूँ, नॉर्मल खाते हैं। कितना नॉर्मल? कोई बारबेक्यू वगैरह नहीं हुआ घर पे? नहीं, अभी नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ। कब होना है? वीकेंड पे? हाँ, जब टाइम आएगा, जब सही टाइम आएगा होगा। कोई और सवाल? नहीं ऐसे ये पूछ रही थी। हाँ। ऑलराइट जी जनाब, आपको साथ साथ ये मजे की बात बताऊं कि इस ईद पर ये बहुत अच्छी बात जो है वो इंशाल्लाह ताला दैट्स व्हाट एक्सपेक्टिंग एंड एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड टू, व्हिच वाज दैट कि इस ईद पे उतनी कड़क धूप जो है वो आपको हमेशा कुर्बानी की ईद पे कड़क धूप जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इस ईद पे इट वाज़न्ट दैट मच, ठीक है। एंड ऑल्सो एक चीज़ यहाँ पर माइंडफुल है कि आपने जो कुर्बानी की उस मुझे इस बार सेटिस्फैक्शन जो मुझे हमेशा होती है कुर्बानी में, आप उन लोगों को हिस्सा बनाएं जो कि डिजर्विंग है, नॉट इन द गोश्त एज वेल। कराची में एक हेयर ड्रेसर है, उनका नाम हारून है, और वो उन्होंने इस बार 4 दिन के लिए फ्री हेयर कट्स कर दिए थे उनके लिए जो स्ट्रीट किड्स हैं, जो गली के बच्चे हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो अपना हाइजीन का ख्याल नहीं रख सकते। यहाँ तक कि उन्होंने बुजुर्गों को मैनिक्योर और पेडिक्योर भी दिया, और इट वाज ऑन सोशल मीडिया एंड आई लव्ड इट, एंड आई थिंक वी शुड गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू समबडी हु इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब। बट लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू समबडी हु इज कमिंग टू आवर शो। बिल्कुल जी, हम लोग हमेशा ये बात करते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो हर कोई हर किसी के लिए हर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो भी आपकी इस्तिताअत के मुताबिक हो वो ज़रूर करना चाहिए। जिस तरह हमारी ने बताया कि जी वो हेयर ड्रेसर थे, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी किसी के बाल काटना, तो उन्होंने कहा यार मैं क्यों ना इसमें ही कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने की कोशिश करूँ, उन बच्चों के बाल काटूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, हम अगर करना चाहें तो। हम अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। ईद के बाद हमने सोचा कि ईद से पहले भी इनको दावत दी थी हमने, तो ईद के बाद भी इन्हें बुलाना। हलीमा, अब आपकी बात को पिछली वाली को मैं कंटिन्यू करूंगा कि आप किसी भी तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी में। जैसे आज जिनको हम बुला रहे हैं वो सोसाइटी में कैसे कंट्रीब्यूट कर रही है, अच्छे मशवरे देने के लिए। अच्छे मशवरे देती हैं वो, कहते हैं अच्छा मशवरा देना भी एक इट्स वन ऑफ इट्स ओन काइंड ऑफ डीड, ठीक है, और ये सदका है। आज जिनको बुलाएंगे वो बहुत सारे मशवरे आपको देंगी, बहुत सारी बातें करेंगे। आज बहुत खूबसूरत लग रही हैं, लिबास उनका बहुत प्यारा है, मुझे ऑरेंज कलर वैसे बहुत अच्छा लगता है, और बहुत कम लोग इसे पुल ऑफ कर सकते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप जान गए होंगे आपकी हमारे साथ मौजूद है जी नाइला हक। अस्सलाम वालेकुम। एनी वड्डी जुत्ती, कैसी हैं नाइला जी? एनी वड्डी जुत्ती, वाह जी वाह।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक हो आपको। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आप बिल्कुल बताएं ठीक, क्या चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। गुज़श्ता ईद मुबारक सबको। गुज़श्ता ईद आपको भी मुबारक हो। ये Thank बाल you। बने बनाए आए हैं घर से या यहाँ पर बॉबी की करामत है? ये सैलून की ये मेहरबानी। सैलून ने और बहुत अच्छे किसी ने बहुत बनाए हैं अच्छे, आपके बाल। मेरे सैलून में हेयर का काम बहुत अच्छा होता है। प्लीज नाम लीजिए, वो खुश हो जाएगी। नाइलाज ब्यूटी सैलून में हेयर का काम किसने बहुत अच्छा किया है? होता है। ये मेरी जो हेयर ड्रेसर है क्या उसने नाम है किया। उसका? उसका नाम है शुमाइला। थैंक यू शुमाइला, आपने मेरे बहुत अच्छे शुमाइला बाल बहुत वेरी गुड अच्छे शुमाइला, यू बालों हैव का डन अ काम वेरी करती गुड जॉब और आपके बालों में बड़ी जान आ गई है। थैंक यू माशाल्लाह क्योंकि मैं ट्रीटमेंट्स करती हूँ रेगुलर, फिर मैं केराटिन कराती हूँ, मैं हेयर बुटॉक्स अपने जो सैलून में है मैं वो जो सानू regular टोट के 10 देर आपे भी करने हो सो। हाँ डेफिनेटली, मैंने आपको बताया था पिछले प्रोग्राम में, कहवे से बाल धोती हूँ मैं, कहवे से बाल मेरा धोती सुरमा हूँ लाई आप जी। ना करें हाँ यार, ये कितनी फिट ये जबरदस्त खातून बात हो रही है। मैं कल, मुझे याद है कल परसों में ब्लू एरिया के सिग्नल से जा रहा था और राउंड अबाउट चलने लगा, राउंड अबाउट पे था तो मुझे पता नहीं नायला जी याद आ गई। मैंने कहा यार वो लेकर आएंगे कि नहीं लेकर आएंगे, इतना भुक्खड़ हूं मैं कि मुझे वो भी चीज़ याद आ गई। नायला जी क्या लगता है, ये अब उम्र के उस हिस्से में आप पहुंच गई हैं जहाँ पे बेटियां भी हैं, बड़ी बेटियां हैं, शौहर भी है, अब प्रैक्टिकल लाइफ चल रही है। जी बिल्कुल। इस प्रैक्टिकल लाइफ में ना करना आ गया आपको कि ये वो जो तरीकेकार है, जो हुस्न है ना करने वाला, वो आ गया, अभी भी सीख रही हैं? 2024 का साल मेरे लिए ऐसा साल था तो उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा, और उसमें जो पहली चीज़ मैंने सीखी, ना भी करो और चपेट भी मार दो। अच्छा, हाँ मतलब तरीके से नानी करनी, नहीं बता के करो भाई। हाँ। क्या है, तुम हो कौन भाई हमसे बात करने वाले? और उससे क्योंकि क्या फायदा हुआ नायला जी उससे जिंदगी फायदा में? ये हुआ कि मैं अकेली रह गई बहुत सारी जगहों पे, लेकिन ये है कि मैंने जो बहुत ज्यादा नुकसान मैंने उठाए अपनी वो जिंदगी तन्हाई में, उस भीड़ से बहुत भीड़ से अच्छी। बेहतर है। जो एक हजूम था, दोस्त कोई नहीं था, वो हजूम था, दोस्त नहीं थे, लेकिन वो दोस्त बने हुए थे और लूटा जा रहा था, फ़ायदे उठाए जा रहे थे, क्योंकि पता था इस बंदी के मुँह से तो ना निकल ही नहीं सकती। फिर एक दिन मैंने चप्पल उतार ली, फिर मैंने ऐसी ना की। नायला जी पूरी जिंदगी सबके साथ को हाँ कर के, लोगों को खुश कर के, जिंदगी में ऐसी जगह पे आके जब बंदा कहता है कि यार अब तो शायद, वो कहते हैं ना जिस तरह हम ड्रामास देखते हैं कि वो जो अच्छी लड़की होती है वो अच्छी होती है और फिर ज़िंदगी में एक टाइम आता है कि सबको पता लग जाता है वो अच्छी है और सब उसके साथ अच्छे हो जाते हैं। तो क्या असल में ऐसा नहीं होता? नहीं होता, ड्रामों के से रियल लाइफ बहुत डिफरेंट है। जब हम अच्छे होते हैं ना, मैंने बड़ा कुछ गंवाया, खाने खिला दो, ये कर दो, वो, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन मैंने कभी ना नहीं की थी। अब मुझे ये पता चल गया कि आप अपने प्यारे रिश्तों को भी आपको ना करना आना चाहिए, क्योंकि आपको एक्सप्लॉइट करते हैं आपके रिश्ते, आपके दोस्त, आपके जानने पहचान वाले। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं नायला जी, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। वापस आएंगे, मैं आपसे मैनिपुलेशन के हवाले से पूछूंगा, आपकी क्या इसमें से है? लोग जब मैनिपुलेट करते हैं किसी की तारीफ करके, किसी को एक मकाम पर पहुंचाकर, क्या इससे आपके काम तो ठीक हो जाते हैं, दुरुस्त हो जाते हैं? क्या आपको अंदर से सेटिस्फैक्शन मिलती है? और यकीन माने जब आप किसी की तारीफ भी करें, आप किसी को किसी मकाम पे पहुंचाएं, किसी के लिए कुछ अच्छा भी करें, लेकिन अगर आप वो दिल से करें वो भी नजर आ जाता है, और जब आप ऊपर से करते हैं कहीं ना कहीं इट इज ऑल एविडेंट। छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सुन। जी वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पीपल प्लीजर की और ना कहने की और मैनिपुलेशन की, और हमारी कह रहे थे कि वो ब्रेक से वापस आके जो है नायला जी से पूछेंगे कि मैनिपुलेशन जो है वो लोग कभी कभी किसी को की बहुत तारीफ करके उससे कोई काम निकलवाना चाह रहे होते हैं, या उसे एक पेडिस्ट्रियन पे बिठाकर आप उसे कहते हैं कि यू आर द वन, आप नहीं होंगे तो ये काम नहीं होगा। कभी कभी ये तरीका ठीक भी होता है, क्योंकि आपका जो बॉस होता है, आपके जो ऊपर होता है, आप उसे काम निकलवाने के लिए आप उसकी जेन्युइन तारीफ करते हैं, सच्चाई में तारीफ करते हैं। लेकिन नायला जी कहाँ पर वो शुगर कोट हो जाता है, कहाँ पर वो हद, वो जो हेल्दी लाइन है वो क्रॉस हो जाती है और आप इतना आगे बढ़ जाते हैं कि लोग आपसे उम्मीदें बांधना शुरू कर देते हैं, और इतनी उम्मीदें बांधना शुरू करते हैं कि अगर आप उन्हें पसंद करें तो इसका मतलब है आप उनके अच्छे दोस्त भी बन सकते हैं। लेकिन दर हकीकत बात ये नहीं होती है, आपने सिर्फ अपना काम निकाला और आपने खुदाफिज कर दिया। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? एक्चुअली मेरा कोई बॉस नहीं है ना, मैं खुद अपनी बॉस हूँ। लेकिन अगर मैंने जब जॉब भी की थी तो मैंने एक चीज़ रखी थी कि मैंने जो सही बात है ना वो ज़रूर सामने लानी है, उसको मशवरा देना है तो ठीक देना है। मैंने बटरिंग नहीं करनी किसी की,
मैंने उससे बहुत नुकसान भी उठाया, लेकिन एंड ऑफ द डे मुझे उसका बहुत फ़ायदा भी हुआ कि मुझे कहा गया कि ये बंदी जो है अपने बलबूते पे काम करती है, किसी की बटरिंग नहीं करती है, नहीं। तो वो वर्ड्स मेरे लिए बहुत बड़े थे। हाँ, आप अगर किसी के काम को, अगर कोई आपको ऐसे कर रहा है, आपके साथ हो रहा है, मुझे आजकल फ़ील होता है कुछ है ऐसे मेरे साथ, आप समझ तो जाते हैं, आप थोड़े मोहतात हो जाएं, फिर ऐसा ही है ना। लेकिन आप ये देखें कि वो किस सेंस में जाके आपको प्लीज़ कर रहे हैं या आपकी तारीफ़ कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, वो किस सेंस में। बाज़ लोग सिर्फ आपके साथ रहने के लिए, आपकी इस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए, आपकी कंपनी को अच्छी लगती है तो वो आपके साथ थोड़ा इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो कि एक अच्छी बात है। अगर आप किसी के लिए ऐसा सामान बन रहे हैं कि आप उसको थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में हम जिस बारे में बात करें, मैं अपनी ऑडियंस को भी बता दूं, हम जो अब मैं जिस टॉपिक पे एट द मोमेंट स्टार्ट में बात कर रहा था कि किसी को किसी की तारीफ कर अपना काम निकलवाना, एक तो ये बात है कि कैसे आप किसी का अपना काम निकलवाते हैं किसी की तारीफ करके। दूसरा, कैसे दूसरों की झूठी तारीफ कर आप अपने उल्लू सीधे करते हैं, ठीक है। एक तो ये बहुत लोग अपने उल्लू सीधे करते हैं। मैंने नहीं ऐसे किया। अच्छा, बट कैसे पता चलता है जेन्युइनली, हाउ वुड यू नो? अब जैसे ईद आई है और ईद पे लोगों ने तारीफ की सबकी, यहाँ तक कि उन्होंने भी जिनका रिश्ता एक दूसरे के साथ अच्छा नहीं था, कहते बाहर मुल्क में जाए तो वहाँ पे लोग गुजरते हुए भी उस तारीफ कर देते हैं, दे टेल यू दैट यू लुक ब्यूटीफुल, दैट अमेजिंग। लेकिन जब आप पाकिस्तान में आते हैं और आपकी कोई तारीफ करते हो तो उसे आप खुशामद का नाम दे देते हैं। तो तारीफ खुशामद कब बन जाती है? शायद किसी से कोई काम होगा, आप देखें मुझे आप अच्छी लगती हैं, आप अच्छे लगते हैं, मैं आपको फ़ौरन आके कहती हूँ, यहाँ पे कोई चीज़ मैं कहती हूँ वाह बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी आदत है, शायद मैं बाहर ज़्यादा रही हूँ, मैंने तारीफ़ सुनी है और मैं तारीफ़ करती भी हूँ। मुझे सैलून में बहुत सारे लोग अक्सर आके कहते हैं आप बहुत तारीफ़ करती हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है आपके पास आना। तो मेरे ख्याल में एक दोस्ती की इब्तिदा या कुछ इस तरह आप तारीफ़ करें, ज़रूर करें, करनी भी चाहिए, लेकिन अगर काम निकलवाने के लिए तारीफ़ करें तो अगले को पता चले। नायला जी, जब तक किसी से लेकिन कैसे पता लगता है? मैं ये जानना चाह रही हूँ, मैं ये पूछना भी चाह रही हूँ और मैं इसको समझना भी चाह रही हूँ कि आप कैसे ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि नहीं अभी ये तारीफ है या खुशामद है? हाँ, ये तारीफ नहीं है, ये कुछ और है। मैं इसका अगर इसको एनालिसिस करूँ जो थोड़ा सा जो मुझे लगता है, आप तो बहुत तारीफें सुनते हैं ना सारा दिन अपने स्टूडेंट से, और जब आप पराठे खिला रहे होते हैं चाय के साथ पराठे खिला रहे हो, तो मुझे लगता है हलीमा, जब आपको किसी से काम है और आपको अंदाजा है कि इसको कोई ना कोई फायदा इससे मुझे मिलेगा, और आउट ऑफ नोवेयर अगर आपकी कोई तारीफ कर रहा है, अचानक से वो इंसान आपकी तारीफ करना शुरू हो गया है, आपको एडमायर करना शुरू कर दिया है, तो दैट मीन्स कि देयर इज समथिंग फिशी। लेकिन अगर कोई इंसान आपकी इसलिए तारीफ कर रहा है जब वजह भी नहीं है, कोई उसका आपके साथ लेना देना भी नहीं है, देन अगैन इट डिपेंड्स केस टू केस। जैसे मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो जब मैंने उनसे पूछा कि मुझे बताएं कि मैंने कैसा पढ़ाया, तो आप मुझे बताएं, उन्होंने मुझे मेरी तारीफ की और उन्होंने मेरी चीज़ें बताई कि आप इस तरह बहुत अच्छे हैं, बिकॉज उन्हें पता था वैल्यूएशन है। वक्त का भी बहुत फ़र्क पड़ता है कि आपने किस वक्त उनसे तारीफ पूछी है, जब आपको उनके साथ कोई लेना देना है या तब जब आपका रिश्ता उनके साथ, जैसे फॉर इंस्टेंस आप अपने, बहुत अजीब सी बात करने लगे, अगर आपकी डिवोर्स हो जाती है तो कभी अगर आप को पेरेंटिंग कर रहे हो तो अपने शौहर से तब आप अपने बारे में पूछें, तब वो करे तो वो तारीफ होगी। लेकिन अगर अपने शौहर से तब अपने बारे में पूछ रहे हैं जब आपने उनके लिए रात को एक अच्छा सा डिनर बनाना है, उनकी अम्मी ने घर आना है, तो देन वो थोड़ी सी खुशामद की तरफ चली जाएगी। लेकिन देयर इज अ वेरी थिन लाइन, व्हाट डू यू हैव टू से? मुझे लगता है किसी को से भी आप अगर पूछता है इंसान उसी से जिसके बारे में आपको पता होता है कि यार ये मुझे अच्छा ही मशवरा देगा, वरना अगर आपको पता हो कि ये गलत बंदा है या आपको थोड़ा सा भी डाउट हो उसके बारे में, तो आप कभी भी उससे अपने बारे में नहीं पूछेंगे कि हाँ भाई बताओ मैं कैसी हूँ या मैं कैसा हूँ या समथिंग लाइक दैट। हलीमा, हमारे एक आपने बात की, नायला जी आपको भी इन्वॉल्व करूंगा मैं इसमें, हमारे एक एक्स प्राइम मिनिस्टर भी मुल्क से बाहर गए, मुझे याद है, ऑफकोर्स मुझे नाम याद नहीं है, याद भी है तो शायद मैं नहीं लेना चाहता। तो वो जब बाहर गए और उन्होंने उनके जेस्चर्स और फिर मुझे जो उस मुल्क के वजीर आज़म थे उनके जेस्चर्स, उससे अंदाजा लगाया गया कि कौन डोमिनेंट था। तो उससे मैंने ये अखज़ किया कि एक तो बॉडी जेस्चर से भी, अब जैसे अगर हारून जिस तरह बैठा हुआ है, इसका मतलब है हारून अभी टेंशन फ्री है, हारून अभी बड़ा इजी है, हारून इज इजी टू गो, अभी कुछ कहेंगे तो ही इज क्वाइट इजी। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप कमर को देखेंगे तो उसकी बड़ी स्टिफ है बॉडी, यानी कि ही इज रेडी टू गो एंड डू सम वर्क। सो आपको लोगों की बॉडी लैंग्वेज से भी अंदाजा हो जाता है, उनकी तारीफ करने के अंदाज से, कि ये खुशामद है या तारीफ है अडल्ट लोगों से। एक चीज मैं यहाँ पर कहूंगी, आप ब्रेक ले लें, फिर वापस आकर आपने याद रखना है, होल्ड योर थॉट है। नायला जी क्या कहना चाह रही है? ब्रेक लेते हैं हमारे साथ।
वेलकम जी बैक। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले नाइला जी अपना एक पॉइंट देना चाह रही थी, जिसमें हमने उन्हें कहा था कि आप थोड़ी देर के लिए इंतजार करें, मेक श्योर से ब्रेक लेते हैं उसके बाद। तो नाइला जी वहीं से कंटिन्यू करते हैं, आप क्या कहना चाह रही थी? मैं ये कहना चाह रही थी, जब आपको कोई एक्सक्यूज मी खुशामदन आपकी तारीफ करता है ना, तो उसके एक बॉडी लैंग्वेज के अलावा एक और जो बहुत बड़ा उसका जेस्चर होता है कि वो आपसे आई कांटेक्ट नहीं करता, वो इधर उधर देख के आपकी तारीफ करेगा ना, वो कभी आपको आंखों में देख के बात नहीं करता। उसके जवाब में हुमायूं ने एक बहुत अच्छी बात ऑफ द रिकॉर्ड कही जो मैं दोहरा नहीं सकती। लोग बड़े डैश हैं। हुमायूं ने कहा लोग हर तरह के होते हैं, बड़े डैश होते हैं, वो आपकी आंखों में देख के भी खुशामद कर लेते हैं। लेकिन फिर भी पता चल जाता है झूठ के जो ना वो बेस नहीं होती उसके लहजे में। नहीं देखिए, अगर अच्छा, अगर I'm so इसमें sorry, एक और मैं चीज़- इनपुट ही दे रहा, अगर इस तरह पहचानने लगते तो जो जिंदगी में लोगों को धोखे मिले वो कभी भी ना मिलते। अक्सर मैं लोग ये प्यार कहने में लगी हूँ, लेकिन इतने मुझे एक झूठ और बोल चीज़ देते में बड़ा अजीब सा लगता है कि कुछ लोग होते हैं ऐसे जो आपकी तारीफ करना चाहते होते हैं, लेकिन वो कभी भी आपके सामने आपकी तारीफ नहीं करते। हलीमा, मैनिपुलेट ज्यादा कौन होता है जेंडर में? व्हाट डू यू थिंक? मेरे ख्याल से खवातीन मुझे भी लगता है खवातीन ज्यादा होती है। व्हाट डू यू से? क्योंकि वो आपको क्या लगता है? इमोशनली बहुत ज्यादा इस Soft तरह होती की है? सॉफ्ट Soft होती होती हैं, उनको बेवकूफ़ बनाना आसान होता है। मर्द जो है वो ज़रा लॉजिस्टिक, उनकी अप्रोच ज़्यादा तेज़ होती है, वो इमोशनल ऐसे नहीं होता। आप किसी मर्द को कहें आप बड़े अच्छे लग रहे हैं, वो कहेगा जी, मतलब वो हैरान थोड़ा सा हो ऐसी जाएगा। बात नहीं, मर्द को अगर लड़की कहे तो जी कहेगा, नहीं लड़का को कहेगा तो कहेगा है क्या हो नहीं गया मतलब भाई? या तो वो उस वाकई अच्छा लग रहा हो ना, वरना ना अच्छा लग रहा हो तो उसको यकीन नहीं नहीं, आएगा। लड़की औरत ना कहेगी भी तो अच्छी मैं लग रही हो तो उसको यकीन आ मैं तो कभी जाएगा। ना कहूँ जी क्या कह रही हूँ। हाँ दोबारा कहिए, क्या कह रही थी? यार औरतों ने तख्ते उलट दिए, हुकूमतें उलट दी मैनिपुलेट करके, तो आप क्या अच्छा, बात ये जो करते तख्ते हैं? उल्टे हैं इस बार कुर्बानी की तख्त ठीक उल्टे है? हैं। ये जो तख्ते जो उल्टे हैं, लोगों ने तबाहियां मचाई हैं गोश्त की। जहां मिला बोटी उठा ली, उबल रहा है 2 बोटियां खा ली, साथ में रोटियां भी खा रहे हैं, कबाब बन रहे हैं उसके बारबेक्यू बन रहे हैं, चप्पल कबाब, यहाँ तक कि वो मैंने एक बड़ी मजे की एक रील देखी, उसमें अम्मी से पूछते बल्कि मेरे ख्याल में ज़ैनब की वीडियो थी, इट वाज ज़ैनब्स वीडियो। उसमें कहा कि अम्मी क्या बना रहे हैं? कह रहे आलू गोश्त। कहती अम्मी क्या बना रही है? दाल गोश्त। कहती अम्मी क्या? पालक गोश्त। कहती हर चीज में गोश्त, हर तो गोश्त का फ्लेवर जरूर है। तो अब इतना ज्यादा खा लिया है, क्या करना है? अब उसको हजम करना है, उसको उतारना है, वो चढ़ गया है ना ऊपर, आपने खाया और फिर भून ये के भी अभी खाया। हुमायूं ने थोड़ी देर पहले जो है वो मुझे दिखाया है चढ़ा हुआ गोश्त के, काफी ज्यादा हो गई है टिड्डी उसकी में। क्वांटिटी पेट पे। तो आप क्या पहले कर रहे तो ये हो? था दुनिया कि- की सारी जगहें छोड़ के वजन सबसे पहले पेट पे चढ़ता है, यही मेरा भी दुख यही है कि और भी ये- जगहें हैं, यहाँ आ जाए। यहाँ फिर मेहनत करनी पड़ती है ना, आसानी से नहीं आता, वहाँ आसानी से आ जाता है। आ जी जाता नाइला है। जी अब क्या करें? तो अब ये है कि थोड़ा एहतियात करें, अपनी डाइट को कंट्रोल करें, कहवे का इस्तेमाल ज़्यादा करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि गोश्त खाने से स्किन मैंने देखा है लोगों की बहुत ऑयली, जैसे हमारे पास बहुत फेशियल्स वगैरह आजकल आ रहे हैं, ऑयली हो रही है, उसकी वजह से चेहरे पे छोटे छोटे दाने, एक्ने भी हो रही है। जब ज़ाहिर है ऑयली स्किन होती है तो ये प्रॉब्लम तो होते ही हैं। तो मेरे ख्याल में पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, कहवा, दालचीनी, इलायची का, सब्ज़ चाय का कहवा पिएं लेमन डाल के, और कुछ दिन तक गोश्त से मुकम्मल परहेज़ करें। सादा गज़ा लें, दाल चावल, जैसा कि अभी आप लोग जिक्र कर रहे थे, दाल चावल खा लें कुछ दिन, एक आध दिन दाल चावल ले लें, कुछ सब्ज़ी ले लें, कुछ बॉयल सब्जियों में ले लें। मैं तो वो थोड़ा सा फ्राई करके वेजिटेबल को, बड़ा मज़े का वो भी होता है। चिकन की तरफ चले जाएँ तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा अपने पेट को और अपने फ्रीज़र को आराम दें। लैला जी आप ही ने बीच में बात की है, मैंने आपसे वही सवाल पूछा था इससे पहले हलीमा के, आई नो कि डिफरेंट क्वेश्चन होगा, लेकिन जब आप खाने जैसी गोश्त खाते हैं, कढ़ाइयाँ खाते हैं, तो फ़ौरन एक आवाज़ घर में आती है कि अब सबके लिए कहवा, पूछ लो किसने कहवा पीना है, किसने चाय पीनी है, तो वो आवाज़ आती कहते कहवा बगैर चीनी के। मतलब 1.5-2 किलो गोश्त आप खा गए हैं, ठीक है, तो चीनी ने क्या ही फ़र्क कर देना आपकी ज़िंदगी में, आधी चम्मच का। लेकिन वो एक आवाज़ जो कहवे की आती है, तो क्या ये राइट कि आप अगर खाने के बाद वो कहवा पी लें तो आपने जो 2-3 किलो गोश्त खा लिया है वो हजम हो जाएगा? साथ में हम जो सफ़ेद ड्रिंक ले लेते हैं, कहते नहीं ये उसके साथ ले आओ, उस सफ़ेद ड्रिंक के साथ ले आओ, ये साथ साथ डाइजेस्ट हो जाएगा। हाँ, ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि फ्रिजी ड्रिंक से वो डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेस्ट खाना क्या बड़ी होता है, बल्कि वो आसानी से। कैलोरीज के ऊपर कैलोरीज चढ़ जाती हैं, वो ज़्यादा नुकसानदेह होता है। तो सबसे पहली चीज़ तो यह है कि आपको 100 या 150 ग्राम से ज़्यादा गोश्त एक टाइम में नहीं लेना चाहिए। लेकिन हम लोग जब लेते हैं तो कितना कहा आपने? 100 या 150 ग्राम से ज़्यादा गोश्त एक मैं तो टाइम में। नॉर्मल लाइफ में 250 ग्राम डेली खाता हूँ, 250 भी नहीं, आधा किलो। चलें, क्योंकि 250 दो पर लोग आपने पे खाते ये हैं ना। इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है, मैं मैंने बर्न भी एक- तो करता हूँ। आप बर्न करते हैं, हम लोग इस तरह जितनी ये 2 घंटे आप एक्सरसाइज करते हैं, ठीक। हर कोई नहीं करता ना। और जो ये कहते हैं कि वो वाइट ड्रिंक ले आओ या फिजी ड्रिंक ले आओ, तो वो तो कैलोरीज
प्लस कैलोरीज हो जाती हैं, वो ज़्यादा नुकसान देता है। कहवा ठीक है, आपके स्टमक को थोड़ा रिलैक्स करता है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो आपकी जो आपने गोश्त खाया उसकी कैलोरीज को बर्न करता है। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। आप कहती हैं पीना मैं तो एक बनाती हूँ, मैंने मिक्स करके चीज़ें रखी हुई हैं। जैसे कि मैंने 4 टेबलस्पून धनिया, सूखा धनिया, 4 टेबलस्पून अजवाइन, टेबलस्पून अजवाइन, मैं बता रही हूँ कि मैंने मिक्स करके चीज़ें, ये मिक्स करके सारी चीजें एक ही दफा में 4 टेबलस्पून मैंने ये चीज़ें मैंने मिक्स करके रखी हुई हैं। उसमें मेथी दाना 2 टेबलस्पून। मेथी दाना बहुत अच्छा सोर्स होता है कोलेजन का भी, और वो हमारी स्किन को बहुत ग्लो एक वो देता है, ग्लो। तो वो सब मिक्स करके आप रख लें। उसमें से आपने थोड़ा सा निकालना है, पानी में डालना है, उसको बॉयल करना है। जब अच्छे से बॉयल हो जाए, हल इतनी सी उसमें सब्ज़ पत्ती डाल के उसको बंद कर दें, वो भाप दम पे आ जाएगा। 2-3 मिनट के बाद आप उसको निकाल के पीजिए। लेकिन नायला जी, कहवा जो है वो इतना ज्यादा कंज्यूम भी नहीं किया जाता, जाहिर है गर्मियां हैं अब, तो बंदे का दिल नहीं कर रहा कहवे का गर्मी से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे घर में जून, जुलाई, अगस्त, दिसंबर कहवे का कोई ताल्लुक नहीं है। आप रात के टाइम जरूर कहवा पी के सोएं। आप एक रूटीन बना लें, आप देखें आपको बहुत अच्छा लगेगा। यू आर वेरी राइट, एक इंटरनल पसीना आना शुरू हो जाता है। क्योंकि मैंने बहुत दफा बहुत कोशिश की है कि मैं रात के खाने के साथ खाऊं। मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो रोजाना पीते हैं, रोजाना, मतलब सर्दियां और गर्मियां और रोजाना पीते हैं। तो मैंने बहुत अरसा कोशिश की मैं उनके साथ, जैसी ही सर्दियां आती हैं तो फिर 2 कप कहवा होता है, और जैसी गर्मियां आती है तो फिर 1 कप कहवा। ये जो मैंने आपको कहवे का तरीका बताया ना, जो मैंने चीजें, ये वाला अगर आप निहार में पिए तो बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। लेकिन जीरा भी दालचीनी वो डालते हैं ना, उससे वो गरम मुझे लगता है कि गर्मी लगेगी अभी, नहीं होता। मैं तो रोजाना आजकल सुबह में हल्दी 1 कप पानी में 1 पिंच हल्दी, 2 स्टिक दालचीनी की डालती हूँ, और उसको मैं अच्छी तरह पकाती हूँ, और फिर मैं वो पीती हूँ। अच्छा नायला जी, दालचीनी का जो आप कह रही हैं, दालचीनी भी लोग कहते हैं जी जो हम इस्तेमाल करते हैं लकड़ी, वो दालचीनी होती ही नहीं है, वो कुछ और होती है। वो क्या है? दालचीनी वो जो बिल्कुल राउंड वाली होती है, और जो लकड़ी है वो कुछ लकड़ी क्या है फिर जो हम तरसे से दालचीनी के नाम पे इस्तेमाल करते हैं? वो दोनों सेम एक ही तरह की हैं। अच्छा, ये उसकी छाल होती है जो पाकिस्तान में होती है। ये रॉ मटेरियल जो बिल्कुल वेस्ट होता है ना, ये वो वाला पाकिस्तान में आता है। हम लोग वो इस्तेमाल करते हैं। कभी ये भी कह दिया कि नहीं पता, मुझे सब पता होता है। जो अच्छी वाली होती है ना, वो जो उसकी टहनियों की होती है, राउंडेड होती है, उसको हम कहते हैं श्रीलंकन दालचीनी। वो बहुत अच्छी होती है। श्रीलंका के लोग मुझे लग रहा है सब काम कर रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इतना मुख्तलिफ सवाल पूछते हैं, मतलब मैं भी चीज़ों के बारे में बहुत पढ़ता हूँ, लेकिन हलीमा के बड़े अच्छे सवाल होते हैं, और मुझे लगा आप कह देंगी कि नहीं इसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन यू नो अब, और सेंसिबल जवाब आते हैं आपकी तरफ से। नायला, वेरी गुड, माशाल्लाह, यू आई थिंक यू रीड अ लॉट। मैं बहुत पढ़ती हूं। अच्छा नायला जी, एक और चीज़ जो हलीमा कहवे की हम उसकी चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे, हमने फिजी ड्रिंक के बारे में बात की कि वो करके वो डाइजेस्ट लोग कर लेते हैं, लेकिन क्या नायला जी अभी भी वक्त है, अभी इतने दिन नहीं गुजरे, गोश्त पड़ा हुआ है फ्रिज में, तो क्या कोई ऐसी चीजें बनाकर खा सकते हैं गोश्त के हवाले से जो कि जल्दी डाइजेस्ट हो? जैसे कहते हैं रात को अगर आपने गोश्त बड़ा खाना ही है तो आप कीमा खाएं, क्योंकि कीमा जल्दी डाइजेस्ट होता है, और बोटी आपकी डाइजेस्ट इतनी जल्दी नहीं होती, स्टेक बहुत जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता, इसलिए क्योंकि हम उसको सही तरह से च्यू भी नहीं करते ना। मतलब हम बोटी अगर डालें मुंह में तो हम जल्दी जल्दी उसको अंदर कर लेते हैं, हम सही तरह तो नहीं करते, तो इसलिए ज्यादा खाने के लिए। तो नायला जी, क्या कोई ऐसे खाने हैं जो 2-3 आप बताएं कि आप वो बनाना शुरू करें? अगर रात को खा रहे हैं तो रात को कम से कम ये कीमा ही आपको लगता है इट्स अ गुड ऑप्शन? अच्छा, मैं एक गोश्त बनाती हूँ, इसकी जो रेसिपी थी मैं श्रीलंका से लेकर आई थी। तो मैं उसको क्या करती हूँ कि छोटी छोटी बोटियाँ ना, बिल्कुल छोटी छोटी बोटियाँ गोश्त की काट के, काफ़ी सारा, इतना सा, क्योंकि मेरे घर ये बेतहाशा बनता है, बेतहाशा खाया जाता है। 3-4 किलो गोश्त की बिल्कुल नन्ही नन्ही बोटियाँ कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद उसको वॉश करके उसको सिरके में डाल के ना 2 कप सिरका डाल के रख देते हैं। 1 घंटे के बाद मैं कुकर लगा के ना उसको गला लेती हूँ, बड़ी जल्दी गल जाता है उसी सिरके के पानी में। उसके बाद जब वो गल जाते हैं ना, फिर मैं बहुत सारी हरी मिर्चें काट के उसमें डाल देती हूँ, मतलब हस्बे जायका हरी मिर्च। उसमें कोई हम मसाला, टमाटर, कोई चीज़ हम नहीं डालते, सिर्फ हरी मिर्च, सिरका, नमक और गोश्त। और वो उसके बाद उसी की भुनाई, उसी की चर्बी में भुनाई करके वो चम्मच से खाते हैं। यकीन करें वो इतना खाया जाता है, और शायद सिरके की वजह से वो बिल्कुल हजम हो जाता है, डाइजेशन में बड़ी आसानी होती है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आई हैव अ डाउट, मतलब कंफर्म मुझे लगता है नायला जी के हाथ में जायका बहुत होगा। हाँ, लेकिन नायला जी ने अभी तक कुछ खिलाया नहीं। मुझे लगता है आपके हाथ में बहुत जायका है। मैं आपको नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पसंद करते हैं नायला जी, बहुत पसंद करते हैं मेरे खाने पर। आप सालन तो बहुत कुछ तबाही से बनाती हैं। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, कहीं मत जाएगा साथ में इंशाल्लाह। मैं आप
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह और हुमायूं और हलीमा आपके साथ मौजूद है। अच्छा नायला जी, जाने से पहले मैंने कहा था आपसे एक पूछूंगा, देखता हूँ आपका टेस्ट है लिटमस टेस्ट, पता है क्या होता था? लिटमस टेस्ट पता है क्या होता था? याद है जैनब? याद है लिटमस टेस्ट क्या होता था? सोचो, केमिस्ट्री में पढ़ा है लिटमस टेस्ट। दिखाएं जैनब को यार, फकर भाई दिखाएं। अच्छा, अब आप बता देना जलाते मुझे। जलूते चीजें जो आग उग लगा रही है वो। नहीं जैनब ने असली थोड़ी देर पहले फ्लेम ऑन किया था और पानी था थोड़ा सा है उसके जैनू, अंदर। पता है तुम्हें लिटमस टेस्ट क्या होता है? नहीं, मुझे नहीं तुमने पता केमिस्ट्री क्योंकि मैंने पढ़ी तो है ना? केमिस्ट्री नहीं पढ़ी थी। ओ हेलो, मैट्रिक में क्या पढ़ा है तुमने? मैंने आर्ट्स रखी थी। झूठ बोल रही हो अभी तुमने तो। मैंने आर्ट्स रखी थी। सच्ची में? कितनी मैं अच्छी I'm so नहीं हूँ। sorry, I was being very rude to you। झूठ बोल रही है ऐसे करके मैंने किया। नहीं, कोई बात नहीं। I'm so sorry। आपने जी मैंने रखी थी। but don't remember, आपने भी रखी थी, याद नहीं है। लिटमस टेस्ट ये होता था, अब तक सबको याद आ जाएगा। आपका पीएच वैल्यू चेक करते थे कि ये अल्कलाइन है या एसिडिक है, ठीक है? अभी इसे जब मैंने बता दिया तब इम्तियाज नहीं बताया। तो अल्कलाइन है या एसिडिक, ऐसे ही होता था। हाँ जी। एंड आई थिंक एसिडिक होता था तो वो रेड हो जाता था और अल्कलाइन होता था तो ब्लू हो जाता Blue था हो litmus जाता। ब्लू paper। का तो मुझे याद है, लेकिन मुझे दोनों के कलर्स नहीं याद कि कौन हाँ, सा क्या वो होता था व्हाइट, लेकिन वो कलर चेंज कर लेता था। So, आपका लिटमस टेस्ट करने लगा हूं मैं आपका चेक करने के लिए कि आप मरीआइट है, आपने मरी वालों के साथ गुजारा किया है कि नहीं किया। अगर रात को जी खाया है, बॉबी सुन ना जरा, रात को अगर खा लिया गोश्त, सुना ही नहीं से बॉबी ने मेरी उसे तस्वीर बनाने में लगा हुआ है। बॉबी सुनो, So, मेरी भी बनाना। हाँ तो जो अगर आपने खा लिया रात को गोश्त, अब मरी वाले अगर पेट में दर्द हो रहा है क्या आवाज लगाएंगे? दो चीजें हैं जो कहते हैं ये खा लो। हक्की। नहीं यार, अजवाइन। हाँ अजवाइन। वेरी गुड, एक ठीक है। दूसरा बताएं, आपने नाम भी लिया उसका, वो घरों में होता है, वो कहते हैं अजवाइन खा ले नमक डाल के, और यकीन माने फौरी दस्ती आराम आता है। और उससे भी ज्यादा आराम आता है अगर आप जीरे में नमक डाल के खा लें। जीरे में नमक बहुत जल्दी आराम आ जाता है, एकदम ठीक, बिल्कुल। अच्छा, अब आप बताएं दूसरी क्या चीज है? दूसरी क्या चीज है? मुझे नहीं पता, मैं मरी वाली सूखा नहीं हूँ। पुदीना। पुदीना। हाँ, सूखा पुदीना होता है हाँ, उसमें डालते हैं नमक थोड़ा सा और जंगली पुदीना, उसको जंगली ऐसे पुदीना मसल, और ऐसे करके मसलते हैं ऐसे। चले 150 हो गया आपका, 150 हो गया तो आप है मरी। इतनी उम्र वैसे एक दूसरे के साथ गुजारने के बाद फिर आप उनके रंग में रंग जाते हैं, वो आपके रंग में रंग जाते हैं, तो कोई मिक्सचर सा जो है ना वो हो जाता है। साहिवाल में है कुछ हजम करने की कोई डिफरेंट चीज? इज इट साहिवाल वालों का बहुत मैदा पत्थर हजम, लकड़ हजम, गुड़? ठीक है, एक सेकंड मैं बताती हूँ। एक तो हमारे मैदे अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि शुरू से देसी खुराकें, ग़िज़ाएं, दूध, दही, मक्खन, घी, ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं साहिवाल में, तो इस वजह से मैदे बहुत अच्छे होते हैं, ताकतवर होते हैं। Okay. उसके बावजूद अगर आपका पेट खराब हो जाए रात को, तो दो चीजें जो हैं वो कहते हैं कि जी शिफा बहुत देती है। भाई सुनिएगा, सही कह रही है कि उनमें नहीं? एक चीज जो है वो तो है गुड़ का टुकड़ा होना चाहिए, किसी भी गुड़ नहीं होनी चाहिए, टुकड़ा होना चाहिए, वो आप खुद पीसे मतलब खाएं उसको। मैं आपको गुड़ के बारे में दूसरा ही बताती हूँ। चीज जो है, जो मेरे बाबा बहुत ज्यादा कहते हैं, वो कहते हैं जी 5 मिनट के लिए आप जमजम के अंदर 2 खजूरें रखो, फिर वो खजूरें भी खानी है और वो पानी भी पी लेना है, तो शिफा जो है वो बड़ी जल्दी मिल। अब ये तो पता नहीं, हो सकता है उनका अपना कोई अकीदा हो इस चीज के ऊपर, लेकिन मिलती है। मतलब साहिवाल वाले ना कहते हैं कि लेकिन गुड़ से मिलती है आपको। मीठी चीज अगर आप खाएंगे ना तो आपकी जो मैदे में जो आपको अनईजीनेस है, you had an input about Halima's saying. Halima said good is very good for पेट ठीक। अच्छा, गुड़ सिर्फ पेट के लिए ठीक नहीं है, बहुत आपने अच्छी बात की है, हमें कभी इस पे हम बात नहीं कर सके। आप यकीन करें, अगर आप खाने के बाद एक कितनी सी डली गुड़ की खा लेते हैं, आपकी नज़र कभी कमज़ोर नहीं होगी, एंटी एजिंग है, आपके अंदर इतनी ताकत आती है कि आपने जितना आप समझ लें 2 किलो दूध पीने की जो ताकत है वो इतनी गुड़ की डली से आपको ये मेरे ताकत पापा आती है। हर खाने के बाद और हर खाने के बाद आप गुड़ खाएं, ये एंटी एजिंग है, लेकिन गुड़ जो है ना वो देसी होना चाहिए, जो काला गुड़। हाँ, देसी गुड़ होना चाहिए। ये जो है मुझे हमारा शॉर्ट बनाना, नॉर्मल उस पे मिलता मुझे है, हमें करे शॉर्ट बनाना, मेरे से हमारा शॉर्ट बनाना है। जी रिक्वेस्ट करते हैं जैनब से, जैनब यार बात सुने, हम मरी वाले हैं ना, गुड़ वाले चावल तो बनाओ ना किसी दिन। हाय, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं गुड़ वाले चावल। तुम भी हो इस मुहिम में, तहरीक में? हाँ, मैं बिल्कुल तहरीक में साथ हो। गुड़ वाले तड़के के साथ, प्याज के तड़के वाले हो सकता है ये? हाँ, आते बनाने? हाँ, क्यों नहीं आते? गुड यार, तो गुड़ वाले चावल को हम उम्मीद में रख लें। हाँ, रखे उम्मीद में रख लें नायला जी। कब तक खा सकते हैं? कब तक खा सकते हैं? 10 दिन वाले में चावल आपको हो
और उसके ऊपर जो है ना कोई बलाई। वो भलाई हो। ओए होए 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 मुझे ये होए। बलाई वाला नहीं पता क्योंकि मैं गुड़ वाले चावल खुद नहीं खाती, इसलिए मुझे ये बात हाउ नहीं डू पता। यू बलाई नो वाला दिस बलाई यार? और बलाई वाले वो कैसे गुड़ होता है? वाले- मुझे भी ओए बताएं। होए। हम अभी वापस आते दूध के आपको ऊपर होती हलीमा है ना? हलीमा हाँ। ना ऐसे कैसे सब कुछ कैसे बताते हाँ। हैं। वापस आते हैं, हम आपको जैसे बताएंगे बैठ गुड़ वाले चावल ते नाल की होएगा तो मजा आएगा। एक और चीज है जो हम आपको बताएंगे, मरी लोग वाले जो है ना, वो भी गुड़ की चाय के बता ही दिया मैंने। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, कहीं मच जाएगा साथ में। वेलकम बैक टू Welcome द back शो। आपको। हम लोगों के जो अंदर का देसी इंसान है वो उबल उबल के बाहर गिर रहा है। सब अपने दिल के भभोले जो है वो फोड़ रहे हैं कि मुझे आपने ये बलाई पसंद है, की मुझे ये बात पसंद करके है। ना मेरे से बहुत या खुशी दी है मेरे मुझे। तो घर में जो है वो ये मैंने कहते हैं कि किया। कोई भी वाइट चीज जो है वो गुड़ वाले चावलों के ऊपर डालें, यानी कि मलाई हो सकती है, दही हो सकती है, क्रीम भी हो सकती है अगर दोनों Stop चीजें it अवेलेबल यार। ना हो। लेकिन क्योंकि हमारे घर में हमेशा से मलाई होती है, भैंस का गाय का दूध आता है, तो उसकी वजह से वो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, यू यूज दैट बलाई, द देसी हाँ। वन। अच्छा, हम वो वाली भी डालते हैं जो बाहर से मिलती है। बाहर से भी मिलती है वो बड़े और मजे की उतार होती भी है। दूध से भी। मैं दूध तो- से उतारी हुई मलाई आप अच्छा, साथ खाओ, में उससे मैं कहती मूंगफली हूँ। हो, साथ उसके गुड़ वाले ओह, चावल है, हल्की अच्छा हल्की हमायूं, मूंगफली मैं है। तो मलाई जमा करती हूँ ना, जब काफी सारी हो जाती है तो फिर मैं घर में चाटी में ना मक्खन बनाती हूँ। मेरे घर आपके में पास चाटी है? हाँ, हमारे पास जी, चाटी ये है। मरी वाली हरकत है ये इलेक्ट्रिक भी। वाली? और फिर उसका देसी घी भी कहा जाता है कि बना लिया जाए। चाटी तो मट्टी की, उसका टेस्ट होता है यार, लस्सी का नहीं, मक्खन लेकिन का। अब हमारे पास लकड़ी की है। इतना कौन सा वो करे, हमारे पास तो इलेक्ट्रिक है। नहीं, हम कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक का क्या मजा आता है। आप बना के देखो। अच्छा, नहीं। मेरी मैं हमारे घर से हमारी माँ से जो किसी लकड़ी ने का कुछ मजा है ना। मांगा, और मट्टी का अगर मजा किसी है। ने कहा ना कि ये दे दें बाजी, ये कुर्सी मुझे दे दे, मुझे चाहिए, वो कहेंगे बेटे उठो, ये ले लो, ले लो। सिर्फ 2 से 3 चीजें जो उन्होंने किसी को नहीं दी, हलीमा? उनमें से एक वो चाटी है। अम्मी है घर पे आजकल? मैं भी कुछ थोड़ा सामान घर का कम है। वे एक जो चाटी है वो लोगों ने बड़ी उनसे मांगी इलेक्ट्रिक, वो उन्होंने कहा नहीं ये मैं नहीं दूंगी। एक कोई इस तरह की कोई और चीज, सिलाई मशीन है, वो नहीं उन्होंने किसी को दी। एक सिलेंडर है जिससे उनको बड़ा प्यार है, वो नहीं दी। वरना उसके अलावा किसी ने कहा कि बाजी ये कुर्सी चाहिए, वो कहती है अच्छा चलो मैं खड़ी होती हूँ, तुम जाके यार कुर्सी ले लो। सदके अल्लाह यार सलामत चलते रखे। हैं किसी दिन उनसे मिलने के लिए, मुझे तो बड़ा उनसे मिलने का जरूर क्रेज जरूर है। जरूर आए, हाँ, बहुत सामान भी आ जाएगा, एक कमरा ही सेट हो जाएगा नहीं, हमारा। सामान ना आए। जैनू, मैं तुम्हें ये बता रहा था, पकड़ को सही झटका दे देते हो। उनके साथ ना, उनके साथ मेरी एक याद वाबस्ता है जो मैंने उनके साथ शेयर करनी है। Really? वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ उनको बताऊंगी। जरूर चले चले, आप। हम मैं सब साथ उनको- चलेंगे। है उनको- जैनब? उनको मैंने माथे पे तूने प्यार क्या दिया। लेना है? मैं मुझे तो आपको आंटी का बताऊंगी। कमरा ही बहुत अच्छा लगता है, उनका कमरा मुझे मिल जाए। मुझे हाँ। वो कमरा इतना हसीन लगता है। जैनब ने तो उसका जो देखा हुआ है मेरा view है ना घर, जब खिड़की के गई भी खदीजा है? हाँ, हाँ, मैं जब गई खदीजा पैदा हुई थी तो जैनब आई थी उससे और मिलने के लिए, जैनब को तो मैंने मैं कहा अपनी था मुझे अम्मी के लेके घर थी। जाना। हाँ, और तो मुझे जैनब ने जैनब ने उनका उनका भूल कमरा गई थी। देख के कहा था कि इस कमरे में मैं पूरा दिन बैठ सकती बैठ सकती और- हूँ। और मैं वो बात भूल गई थी जो आंटी मुझे कह रही थी, वो मुझे दुआएं दे रही थी, मैं उससे वो व्यू देख रही थी। हलीमा, मैं पहले कहाँ मैं से वो मैं जगह कहाँ आया था देख रही बच्चे देखने के लिए? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल है जैनब? मूविंग घर ऑन, गए थे, हम घर गए थे। मूविंग ऑन जैनब। तो फिर तुमने बनाना, मैं तुम्हें मरी वाली चीज बताया था। नायला अब जी और मैं साथ साथ बोल रहे हैं, ठीक है? बिल्कुल। आपने बनाया बलाई, हलीमा की होगी बलाई, गुड़ वाले चावल मेरे हो गए, ठीक है। और एक होगा जबरदस्त कड़क चाय का प्याला, उसके साथ एक एक कोट, ये भी बहुत अच्छी चाय ठीक है? सही है, एक एक ठीक कोट, है। और साथ में एक नवाला बलाई के बहुत साथ अच्छा। मूंगफलियां और बादाम आपके मुंह में, और हल्की सी मूंगफलियां, किशमिश बादाम भी। नहीं मैंने खाया। नहीं, किशमिश भी थोड़ी सी इसके अंदर होगी। ठीक है। गुड़ वाले चावल का आगे तो मजा ही चलते मूंगफलियां आगे मुंह बादाम में के पानी साथ। आ- चले जी, मुंह में मजा आ गया? सबके पानी जो है वो आ चुका है। अच्छा, ये सारे जो है ना वो कह रहे थे कि हुमायूं जो है वो हॉस्पिटल मिलने आया था। ये मैं आप लोगों को बता दूं, इस बंदे ने मुझे हॉस्पिटल में भी नहीं बख्शा। मेरा बच्चा जो है उठाया हुआ है और कह रहे शुक्र है इस पे नहीं गया। ओ शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह इस पे नहीं गया। यार आप कितनी लकी हैं कि आपको अल्लाह ताला ने इतना अच्छा दोस्त दिया है कि आपके या। पास हॉस्पिटल पहुंच गया। मेरे पास याद है तो मैं तो सदके वारी जाती इसके। आप बोलती रहे नायला जी। ट्रोल किया है वहां पे आके नायला जी को इसने मुझे कैमरा कहा है zoom in तुम्हारे करे, पास आप चुप करें दुनिया यार। जहान की जितनी मेकअप प्रोडक्ट्स थी वो तुमने अपने मुंह पे लगा के तुम यहाँ आ गई हो। ये कहता रहा यार जो भी कहता रहा, ये हॉस्पिटल आया है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। आपका कोई बहुत अपना ही आपके पास इस हालत में हॉस्पिटल पहुंचता है जिसको आपकी केयर हो। हम बैक टू हम ईद के बाद वाली चीजों पे आते हैं। हम कहीं देखिए और गप निकल तो गए लग थे। जाती है ना, फिर चाय पी रहे गप तो लग कहीं और जो है जाएगी। हम निकल गए थे। नायला जी, गर्मियाँ भी हैं
ईद भी होके गुजरी है, बहुत ज्यादा हमने खा लिया है गोश्त भी, अब दिल करता है कि पानी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है वो जो डब्बे वाले जूसेस या पैकेट वाले जो जूसेस होते हैं जो घर में बना लिए जाते हैं उनको भी कहते हैं कि जी ये भी एक पानी की ही फॉर्म है। क्या वो कंज्यूम कर लेने से आप बेहतर फील करते हैं, आपको जो अंदर से एक गर्मी महसूस हो रही होती है वो कम हो जाएगी या नहीं? उनका इस्तेमाल करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको जो देसी स्कंजबीन या इस तरह की चीज़ें वही इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ऐसा ना करो, मैं आपको एक डिटॉक्सीफाई वाटर की रेसिपी दे दूं जिससे आपके बहुत सारे मसाइल हल हो जाए। तो ऐसा करना है कि एक बड़ी बॉटल ले लें जिसमें आपका 2 से 3 लीटर पानी आ जाए, उसमें आपने 1 या 1.5 खीरा चॉप करके डालना है, छिलका नहीं उतारना, बस ऐसे ही लंबे लंबे टुकड़े करके उसमें डाल देने हैं। 2 लेमन डाल दें, उसमें आप 1 मुट्ठी पुदीना डाल दें, पुदीना के पत्ते, और साथ अदरक का इतना टुकड़ा डाल के उसको अच्छी तरह मिक्स करके पूरी रात के लिए उसको आप फ्रिज में रख दें। 12 घंटे के बाद आप उसको सुबह निहार मुँह 1 गिलास पिएँ, और जैसे जैसे वो पानी कम होता जाएगा आप उसमें डालते जाए। आपने 3 दिन तो लगातार पीना है। आप देखिएगा आपकी स्किन पे भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा, आपका बेली फैट भी कम होगा उससे, और आपको एक फ्रेशनेस का एहसास होगा। उसके बाद आप इसको 3 दिन के बाद अगर आप कंटिन्यू करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपने 1 वीक से ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करना, फिर आपने उसको ब्रेक देनी है 2 to 3 डेज। अच्छा, ये करना कंटिन्यू क्यों नहीं करना 1 वीक के बाद, ये भी हम पूछेंगे, लेकिन हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हलीमा, हुमायूं, ज़ैनब और नायला जी के साथ रहें। बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले हम डिटॉक्स वाटर के हवाले से बात कर रहे थे। नायला जी ने कहा था 1 हफ्ते से ज़्यादा आपने उसको कंटिन्यू नहीं करना। नायला जी इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि देखिए उसमें सारी चीज़ें, लेमन है, फिर अदरक है, खीरा है, तो उससे बीपी लो हो जाता है। मेरा तो हो जाता है, और मैंने 1-2 लोगों को सजेस्ट किया, उनका भी लो हुआ। और जिनका हर वक्त हाई रहता है वो लोग ठीक है, वो पी सकते हैं। इनका हाई रहता है क्या? हाँ, ये हर वक्त दिमाग लेकिन शी इज राइट। अच्छा नायला जी, एक बहुत ही स्टूपिड सी चीज है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ उसका कोई मुझे आपने हल बताना है। तो नहीं, मैं पूछूंगी। मुझे कोई 4-5 दिन से कॉन्टिन्यूसली सर में शाम को बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो जाता है, रात तक वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, दवाई लेके सो जाऊँ तब भी ठीक हो जाता है, दवाई लिए बगैर सो जाऊँ तब भी ठीक हो जाता है, सुबह उठती हूँ तो ठीक होता है। मैंने इसकी वजह जो है वो करने की कोशिश की कि मैं खुद ही से करूँ सेल्फ डायग्नोज कि क्या रीज़न है इसकी। तो मैं अब इस नतीजे में पहुंची हूँ कि मैं अपने बच्चे को देख के प्यार में इतने ज़्यादा दांत पीसती हूँ कि सर में दर्द हो जाता है। ये क्या पागलपन है? मैं इतना ज्यादा, जैसे किसी को देख के आपको कचिची नहीं आती कि माँ सदके जाए, ऐसे मैं ना उसको बहुत करती हूँ, मेरा बच्चा मैं सदके, इस तरह मैं बहुत ज्यादा करती हूँ। तो उस दांत पीस के वो सुबह से शुरू होता है 10 बजे से, और फिर रात तक वो मैं इतनी दफा कर चुकी होती हूँ कि मेरे सर में बहुत ज्यादा। आप इनसे क्यों पूछ रही हो? आप साइकियाट्रिस्ट से बात करो अपने लिए। तो इसका क्या हल है? मैं क्या करूँ? मैं आपको एक बात बताऊंगी, आप दोबारा नहीं करेंगे। और मैं पता है जब मैं सोचती हूँ मैं दोबारा नहीं करूंगी, फिर जब मैं कर चुकी होती हूँ ना, मेरा बच्चा मैं सदके जाऊँ, तो फिर मुझे याद आता है कि मैंने तो कर लिया, अब ये दोबारा दर्द शुरू हो जाएगा मुझे। अच्छा, मैं क्या करूँ इसका? सिर्फ ये करें कि अगर आप ये रेगुलर करती ना तो आपकी जो बोन्स है ना ये बाहर आ जाएंगी। तो मैं किस तरह रोकूं अपने आपको? तो बस आप ये बात ज़हन में रखें कि मुझे अपने फेस की शेप नहीं खराब करनी। तो बाहर आ जाएगी ज्यादा नहीं? अच्छा, जॉ लाइन अच्छी हो जाएगी। जॉ लाइन नहीं, वो ऐसे अजीब सी बाहर आ जाती हैं। अच्छा, ऑलराइट। अच्छा नायला जी, हम डाइजेशन की बहुत सारी बातें कर चुके हैं कि कैसे खाना है। नायला जी, क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स भी है उस गोश्त को पकाने से पहले? उसके साथ कोई ऐसा प्रोसीजर, जैसे मुझे याद है ज़ैनब ने मुझे बताया था कि सिरके से अगर धो ले तो उसकी हीट खत्म हो जाती है। सो देयर आर सर्टेन टोटकाज एज वेल कि जो आप गोश्त से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो गोश्त आपको ज़्यादा जल्दी डाइजेस्ट हो जाए। और क्या ये भी प्रिकॉशनरी मेजर्स है कि चर्बी, क्योंकि दुम्बा लोगों को बहुत पसंद है, जैसे मुझे दुम्बा बहुत पसंद है, तो क्या चर्बी भी एक अल्टरनेट डेज में खानी चाहिए? हर रोज खा लेंगे? कुर्बानी कहते हैं, ये बड़े बुजुर्ग कहते हैं कुर्बानी गोश्त है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नुकसान नहीं देता कुर्बानी का गोश्त, वाकई नुकसान नहीं देता, क्योंकि उसका ब्लड बड़ा धीमे धीमे निकलता है, वो बिल्कुल क्लीन हो जाता है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि जब भी हमने बात की थी पहले भी, ईद से पहले जो हमारा शो था, कि गोश्त को पहले हम सुखाने को रख देते हैं, एकदम धोते नहीं हैं, सुखाने को रख देते हैं, उसका खून निकल जाता है सारा, फिर हम उसको अच्छी तरह साफ़ करके फिर उसका वो पानी निकालने के बाद फ्रीज़ करते हैं।
और फिर हम उसको उतना ही फ्रीज़ करें जितना हम पका लें। एक तो प्रिकॉशनरी मेजर ये हो गया कि आपने उसको बार बार डीफ्रॉस्ट और फ्रीज़ नहीं करना ना, वो साफ़ होता है, उसको आप पका लें, वो आपको इतनी तकलीफ देता। उसके बाद उसमें आप कोई थोड़ी सी खट्टी चीज़ ऐड कर लें, जैसे दही ऐड कर लिया। वैसे पंजाबी लोग जो हैं मैंने देखा है वो टमाटर डाल के गोश्त पकाते हैं। हम हिंदुस्तानी लोग कभी टमाटर गोश्त और चिकन में नहीं डालते, हम लोग दही डालते हैं, तो उससे उसकी बहुत सारी गर्माइश जो होती है ना, गर्मी वो निकल जाती है। जैसे मैं पाए पकाती हूँ तो मैं उसमें बहुत सारा दही डाल के पाए पकाती हूँ, तो हाँ। और नहीं, लेकिन नाले जी हम तो टमाटर डालते हैं हर चीज़ में। नहीं, टमाटर आप देखिएगा बहुत सारे जो हिंदुस्तानी घराने जो प्योर इंडियन है ना, वो कभी भी टमाटर दही उसमें नहीं डालेंगे, गोश्त में और चिकन में। हम लोग सिर्फ दही डालते हैं और वो दही का टेस्ट होता है जो कि बहुत अच्छा होता है। टमाटर कम डालें, टमाटर की निस्बत दही। अच्छा नायला जी, ये जो आपने फॉर्म बताई है इसी से मुझे याद है, जैसे हम ज़्यादातर हमारे घर में जब कुर्बानी गोश्त तो हम उबला हुआ खाते हैं, हम सबको बहुत पसंद है, काली मिर्च डाल के। हाँ, काली मिर्च डाल के हमें उबला हुआ गोश्त बहुत पसंद है। सो वी लाइक टू ईट इट इन दैट वे। नहीं, हमने कभी बहुत मजे का बनता है, काली मिर्च डालें, उसको डालें बहुत, और उसमें सारे वो गरम मसाले पहले डाल देते हैं, उसकी यखनी सी बन जाती है, तो वी लव। और मटन का भी वही बनाते हैं वो। सो किस फॉर्म में गोश्त ज्यादा बेहतर है? एक तो कीमे की हमने बात की, वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन क्या पुलाव में, कढ़ाई में, बारबेक्यू में उबला हुआ सेहत बख्श ज्यादा कौन सा है जो आप प्रेफरेबल होता है? अक्सर लोग तो देखें ना, उबाल के उसकी यखनी निकाल लेते हैं और वो गोश्त यूज़ करते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा रहता है। आपने जो उबले हुए गोश्त की बात की ना, मेरा ख्याल है जो मैं पर्सनली जैसा कि मैं करती हूँ, रोश बहुत अच्छा रहता है। बेसिकली वो भी उबला हुआ ही होता है, मैं इतना मजे का रोश बनाती हूँ। उस तरह से बहुत ज्यादा पका हुआ या वो उस तरह नहीं होता, क्योंकि उसमें देखो वेजिटेबल्स भी आ जाते हैं, आलू भी आ जाते हैं, बाकी भी वो सबसे ज्यादा पका होता है। रोश इज द मोस्ट कुक्ड। नहीं, मैं कहती हूँ उस तरह से नहीं पका हुआ होता है जिस तरह हम दूसरा पकाते हैं ना, कि उसमें टमाटर, प्याज और वो सारी चीजें। अच्छा नहीं, पता है उसमें क्या बात होती है? द बेसिक चीज जो तुम्हारी बात मैं ट्रांसलेट करूँ वो ये है कि वो काफी देर तक पकता है और बड़ी हल्की आंच पे पकता है, तो उसका ईच एंड एवरी, और वो स्टीम में पकता है, स्टीम में पकता है। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, दोबारा से सी सू की तरफ हम निकल गए हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं बचेगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक से हम लोग वापस आ गए हैं फाइनली। नायला जी से कुछ लास्ट कमेंट्स लेंगे गोश्त के हवाले से, उसके बाद फिर हम लोगों ने किचन में जाना है ज़ैनब के पास। नायला जी, अब गोश्त हो गया, सब कुछ हो गया, मुझे बताएं कि इसके बाद स्किन पे और बालों पे भी इसके बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स आते हैं। जब आप एक ही चीज़ बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं और बहुत ज़्यादा अमाउंट में उसको कंज्यूम कर लेते हैं, तो ज़ाहिर है हर चीज़ की ज़्यादती कुछ ना कुछ करती है। तो अब आपको क्या फेशियल कराने की ज़रूरत है, बालों में को कोई ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत है या नहीं? आप अगर इस चीज़ को डिसकंटिन्यू कर दें तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी असल चीज़ में वापस। सबसे पहले तो मैं सारी ख़वातीन से कहूँगी कि फेशियल कराएं ना कराएं, लेकिन मैनिक्योर ज़रूर करा लें, क्योंकि हाथों का बहुत सत्यानाश हो जाता है बड़ी ईद पे। बाकी डिटॉक्सिफाई वाटर का इस्तेमाल करें, इससे भी बहुत ज़्यादा निखार आएगा, स्किन बैलेंस्ड हो जाएगी। जो आपके चेहरे पे गोश्त खा खा के ऑयली एक हो रही है स्किन, वो बेहतर हो जाएगी। बाकी फेशियल तो देखें हलीमा, हर हाल में करवाना चाहिए। एक्चुअली होता ही है कि हमारी जो स्किन है हर 28 डेज़ के बाद 25 to 28 डेज़ के बाद शेडर ऑफ होती है ना, जो हमारी पुरानी स्किन है वो शेडर होती है, नीचे से नई स्किन निकलती है। होता कुछ यूँ है कि हम लोग वो स्किन एक हमें ना प्रोसेस नहीं पता होता कि हम उसको कैसे क्लींस आउट कर सकते हैं, कि वो स्किन हमारी स्किन के ऊपर पड़ी रहती है और वहीं पे हमारे ब्लैक हेड्स और पोर्स ओपन होना शुरू होते हैं। ठीक है ना, हम जो होते हैं ना, हम लोग उसको ना, जो हमारे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं उनको टच करके या कुछ करके हम उनको क्लींस कर देते हैं, स्किन नई निकल आती है। आपने देखा होगा जब भी फेशियल कराया जाए तो एकदम स्किन बहुत अच्छी लगती है। वो यही होता है कि जो ओल्ड स्किन होती है हम उसको रिमूव करते हैं। हाइड्रा का ये डिफरेंट है, हाइड्रा का 2-3 दिन बाद रिजल्ट देखते हैं, मैंने हमेशा देखे 2-3 दिन। अच्छा, हमारा तो हाइड्रा का भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, फौरन ही बहुत अच्छा रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह आता है। ये क्या है, कर देंगे, क्यों नहीं कर देंगे, क्यों नहीं करेंगे। आज है जी, हम लोग चलते हैं ज़ैनब के पास। ज़ैनब हम आते आए तो शुरुल बंद कर दिए, शुरुल लगाओ ना यार। नहीं वो कोई सब वो ये शुरुल है ना, तो बन रहा है। वाओ,
आज ज़ैनब के ना बच्चे भी आए हुए बड़े प्यारे प्यारे से, 2 क्यूटू से, गोलू से, मटोलू से बच्चे आए हुए हैं माशाल्लाह। अच्छा ज़ैनब ने जो है वो आज हमें जिस तरह बता दिया था कि उसने लोडेड फ्राइज जो है वो बनाए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप खा के गोश्त खा के आपका होता है कि यार कोई हल्का फुल्का सा कोई स्नैक हो, तो आज ज़ैनब ने बना दिया। ज़ैनब इसकी रेसिपी बता दो, शेयर कर दो जी। आप लोग ट्राई करें। इसमें जो मैंने यूज़ किए हैं, आप रेडीमेड जो आलू हैं, आलू के चिप्स वो भी यूज़ कर सकते हैं, और घर में जो बने हुए हैं वो भी आप खुद से काट के भी यूज़ कर उसके साथ ये कर सकते हैं कि आप कॉर्नफ्लावर लगा लें, नमक मिर्चें वो ऐड कर लें, और उसके बाद इसका सिंपल सा ये कि पिज़्ज़ा सॉस भी आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं, वरना आप मायोनीज़, हेलोपिनोज और जो चिकन चंक्स हैं उसका मसाला टिक्का लगा के और बहुत अच्छे से जो है उसकी मैरिनेशन बना लें, लहसुन अदरक का पेस्ट लगा के उसके साथ, और मैरिनेशन बहुत अच्छी से बना लें। और उसके अंदर आपने जो सब्जियां यूज़ करनी है, मैंने हेलोपिनोज, ऑलिव्स और साथ में शिमला मिर्च और प्याज ऐड किया है इसके साथ, और जिसमें सॉस बनाई है वो मैंने उसके अंदर मस्टर्ड भी ऐड कर दिया है, और सिरका भी ऐड किया है, चिली सॉस भी ऐड किया है, और मायोनीज़ ऐड किया है, और बड़े अच्छे से उसकी जो पेस्ट है वो मैंने बना ली है। और इस तरह से ये मोज़रेला चीज़ इसमें मैंने ऐड की है, और इसको बेक कर लिया है 10 to 15 मिनट्स के लिए, ताकि चीज़ जो है वो मेल्ट हो जाए। तो इस तरह से लोडेड फ्राइज़ जो है वो रेडी हो गए। मेरी शक्ल दिखाएं आप लोग। इसमें आप पिज़्ज़ा सॉस भी ऐड कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा आपको पिज़्ज़ा फ्लेवर चाहिए, ऑरिगेनो ऐड कर सकते हैं, अगर आपको चाहिए कि बहुत अच्छा सा पिज़्ज़ा फ्लेवर आए तो। मुझे थाउजेंड आइलैंड कर सकते हैं, मुझे दिखाएं। आई एम सैड, मैं सैड हूं। बताएं, कोई बता सकता है क्यों? मैं पहले खुश था फिर सैड हो गया, बताएं क्यों? पहले मैंने यहाँ से खाया, मुझे इतना मजा आया, बहुत मजे की। हेलोपिनोज आ गए इनके मुंह में। नहीं, हेलोपिनोज के अलावा मसाला, यू नो आई हेट मसाला, इतने मजे के थे ना फ्राइज और वो चीज और वो सारा कुछ। साइड से खा फिर मैंने खाया और टिक्का मसाला, मैंने फिर टिक्का मसाला खाया, सारी सारे हम खा लेंगे। अच्छा पता है, इससे बिल्कुल वैसे बनाए। हम एक रेस्टोरेंट में जाते होते हैं, हम 4-5 लोग हैं, ठीक है, हम लोग यहाँ से जाते हैं, वहाँ से उनकी लोडेड फ्राइज खाते हैं, पता है ना। मुझे बहुत बुरी लग रही है बात सुनने में कि रेस्टोरेंट में जाते हैं और 4-5 लोग जाते हैं, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। और हलीमा खिलाती है। हलीमा नायरा जी, मैं आपको जब आप कहेंगे अभी चलें, सबके साथ जाऊंगी बात। चलो ठीक है, शो के बाद चलते हैं। अगर आपको मसाला नहीं अच्छा लग रहा तो आप वो अपना बर्गर खाए ना 4 दिन पुराना। बहुत मजा आया आपके साथ, बहुत अच्छा लगा नायरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके साथ, आज बड़ा मजा आया। ज़ैनब, इसमें कुछ चीजें ऐसी भी डली हुई है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद होती, तो ड्रेसिंग जो है वो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। चॉइस है कि आप इसमें, अच्छा कुछ लोग मशरूम्स ऐड कर देते हैं, मैंने ग्रीन ऑलिव्स ऐड किए हैं, कुछ लोग ब्लैक ऑलिव्स डाल देते हैं। बट व्हाट इज रॉन्ग विद योर चीज? दिस चीज इज वेरी टेस्टी। ये चेडर तो नहीं लग रही मुझे। नहीं, ये मोज़रेला है। मोज़रेला है, क्योंकि लोडेड फ्राइज या पिज्जा में सबसे अच्छी बात ये होती है कि जैसे ही आप उठाएं ना तो वो फुल ऐसे चीज का आएगा मजा। अच्छा, मैं भी कहूं ये इसका जायका सो मजेदार और येलोइश सी होती है थोड़ी सी, और मुझे सिर्फ येलो चीज अच्छी लगती है। आई कांट स्टैंड विद दैट वाइट ऑफ वाइट वाली चीज, वो वाली चीज है, बहुत मजेदार सा बनाया। चीज होनी चाहिए, हम तो देसी हैं, चीज होनी चाहिए जो भी हो, हमें तो हर चीज अच्छी होनी चाहिए। हमें तो वाइट चीज भी पसंद है। ये कितनी देर लगी है? तो मैं तो बहुत जल्दी बनाया, तो दैट मींस घर में बहुत जल्दी बन जाएगा, बहुत जल्दी बन जाएगा। और अच्छा दूसरा ये कि अगर आप मसाला जो चिकन को आपने अगर पहले से लगाया हुआ है, और तो उसको आपने जस्ट बनाना है चूल्हे पे ताकि गोश्त गल जाए, वरना आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं, उसी चिकन को आप बना के फ्रीज कर लें। अच्छा, ठीक है, कुक करके, और आपने फ्राइज को फ्राई किया, चिकन डाला, चीज डाली, सॉस डाली और सारी वेजिटेबल्स। अच्छा गर्ल्स, मैं आपको बताऊं, मेरी बड़ी आपा है, मतलब बड़ी खाला जो हमारी है, वो क्या करती है, वो लोडेड फ्राइज बनाने का जैसा तुम तरीका बता रही हो, बिल्कुल एग्जैक्टली वो यही करती है, लेकिन वो ये एलपिनोज और ये डालती है ना, चिकन डालती है, जो उनके रात का सालन होता है ना चिकन का, वो बोनलेस वाला, वो अक्सर जब बन जाता है तो वो उसके ऊपर डाल देती है और कहती है ये आज लोडेड फ्राइज। अच्छा, मैं तो लोडेड फ्राइज ज्यादातर नहीं बनाती, क्योंकि मुझे होता है कि बड़ा इसमें मोटा करने का सामान है, लेकिन मेरी जो बहन है, जो अकबर की बीवी है, वो जब भी उसके घर जाओ तो वो बनाती है, और वो एग्जैक्ट वही एक इंग्रेडिएंट वही डालती है जो उस रेसिपी को फॉलो करती है। बड़ा अच्छा। हाँ जी, चिकन पका के डाला हुआ है, बॉईल करके। आप इसको कीमा भी यूज कर सकते हैं, और इसके नहीं बॉईल नहीं किया। अच्छा, कीमे का वो सेंस नहीं है ज़ैनब, चिकन का है। कुछ लोगों को होता है ना कि अच्छा सिर्फ चिकन नजर आए, चंक्स के होता है कि थोड़े उठा के खा लिए तो चिकन तो खत्म हो गया। अच्छा लगता है? हाँ, अभी थोड़ी पहले लोडेड फ्राइज ही खाए। चिकन फ्राई किया आपने? हाँ, फ्राई करके। अच्छा ज़ैनब, यहाँ पे आपका शुक्रिया अदा करना बहुत ज़रूरी है उन तमाम तर ख़वातीन का जिन्होंने इस ईद पे हम सबको गर्मी में खड़े होके ये खाने बना के दिए हैं। अभी भी ज़ैनब को जो है वो बहुत ज़्यादा पसीना, शुक्रिया अदा करना, मैंने बहुत पकाया। मैं यही कह रही हूँ उन तमाम तर ख़वातीन का जिन्होंने घरों में खड़े होकर सब लोगों के लिए। They can give it to your mom, to your sister, just go hug them, at least hug them. यकीन माने जब भी माँ को आप एक जोर की जप्पी डालते हैं ना, वो माँ खुश हो जाती है। Thank you so much, Zainab. Thank you so much.
आपने जो है वो इतना अच्छा बनाया है। कसम से जितने भी लोग जो भी वो पसीना अपना वहाँ पे कर रहे होते, गिरा रहे होते, बहा रहे होते, उनकी वो सारी मेहनत जो है वो वसूल हो जाती है जब आप उन्हें can't be this more desi than this। कसम से आप यहाँ पे लेते जनाब, आपसे इजाजत, बहुत सारा ख्याल रखें। नायला जी बहुत शुक्रिया as always, it is a pleasure to have you on board। ज़ैनब थैंक यू सो वेरी मच, और हलीमा आपका भी बहुत शुक्रिया। आपने अपने जो ईद है वो बहुत बेहतरीन तरीके से बनाई होगी, आई एम श्योर। अल्लाह ताला आपकी बाकी की ईदें भी अल्लाह ताला बहुत अच्छी गुजरे। लेकिन अगर छुट्टियां बाकी हैं तो गाड़ी निकालें और निकल जाए मरी की तरफ में, कहते तो सब पहुंच जाए हमारे गाँव में और जाके एंजॉय करें भाई, क्योंकि हम और तो उसको पैक कर दें, उसको पैक कर दें हमेशा की तरह, वहाँ पे गन डाल के फिर वापस आ जाए। नहीं, यही करते हैं हम लोग। आप लोग प्लीज सफाई का भी ख्याल रखें जब आप इस तरह की किसी भी हिल स्टेशन पे जाएं, तो वहाँ के लोगों का और सफाई का जरूर ख्याल रखें। सफाई का जरूर ख्याल रखिए, और इस चैनल को भी साफ कर दीजिएगा। नहीं साफ है अंदर से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी जल्द एक और सुबह में। हुमायूं, हलीमा, ज़ैनब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।